हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस कैरियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले आरपीएससी संस्कृत विभाग स्कूल व्याख्याता पेपर सेकंड पहला पेपर हो चुका है, जो आपका अच्छा गया होगा। इस पेपर में आपकी कई सारी संभावनाएं है। प्रश्न कहाँ से आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस प्रश्नों का समाधान एक ही कि ज्यादातर प्रश्न सेम टॉपिक से रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी के अनुसार में आज कुछ संभावित जो प्रश्न है वो आपके लेकर के आया हूँ, जहां से आपकी नेगेटिव मार्किंग की संभावना होती है, ऐसे प्रश्न मैं आपके लेकर के आया हूँ। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहे। ये मान के चले कि यहाँ से मैं काफी सारे प्रश्न आपको हल कराऊंगा जो आपको एचडी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जो भी नए अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी आपको समय पर मिल जाए। और अभी वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हम 10 रूपक। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 10 रूपक से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए कि 10 रूपक कौन कौन से होते हैं। तो नाटक होता है, प्रकरण होता है, बाण होता है, व्यायोग होता है, ये 4 होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि अंक कितने होते हैं। ठीक है, अंक आपको याद रखने, नायक किस प्रकृति का होता है। ठीक है, नायक किस प्रकृति का होता है, और जो वस्तु कथा है वो कहां से ली गई। ये 3 प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार रस से संबंधित पूछ लिया जाता है, पर रस के एक आध प्रकरण 10 रूपक है जिनमें से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। बाकी ये तीनों प्रश्न किसी से भी पूछे जा सकते हैं, और एक प्रश्न है जो यहाँ पर उदाहरण से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये चारों प्रश्न आपको यहाँ से अभी कंप्लीट कर लेने। ये एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले बात करें 10 रूपक में पहला आता है नाटक, और ये इतिहास और पुराण से प्रसिद्ध होता है, यानी इसकी वस्तु कथा जो होती है वो इतिहास या पुराणों से होती है। ठीक है, अंकों की संख्या बात करें तो कम से कम 5 हो सकते हैं, अधिकतम यहाँ पर 10 अंक यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, नाटक में कम से कम 5 अंक होते हैं, अधिकतम अंक यहाँ पर 10 अंक होती है। और जो नायक होता है धीरोदात श्रेणी का होता है, जो या तो राजा होगा या क्षत्रिय होगा। ठीक है, दोनों याद रखिए। धीरोदात होता है जो या तो राजा होता है या फिर वो क्षत्रिय कुल का होता है। पंच संध्या यहाँ पर होती है। और रसों की बात करें तो श्रृंगार और वीर इसका प्रधान रस होता है, बाकी के रस यहाँ पर गौण होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं उत्तर रामचरितम और अभिज्ञान शाकुंतलम, दोनों किसके उदाहरण है। तो यहाँ पर दोनों नाटक के उदाहरण है। ठीक है, दोनों यहाँ पर नाटक के उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम की याद रखिए, कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न बात करें तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रकरण। ठीक है, प्रकरण ये लौकिक होता है और कवि की कल्पना पर आधारित होता है। प्रकरण क्या होता है, कवि की कल्पना पर आधारित होता है। अंकों की बात करें तो यहाँ पर फिक्स अंक होते हैं, यानी अधिकतम न्यूनतम नहीं होते, केवल 10 अंक यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और दीर्घ प्रशांत श्रेणी का नायक यहाँ पर होता है, जो या तो ब्राह्मण, मंत्री या वैश्य हो सकता है। ठीक है, श्रृंगार इसका प्रधान रस होता है, मृच खटिकम इसका उदाहरण है, मृच खटिकम इसका उदाहरण है किसका, प्रकरण का। तो ध्यान रखिए यहाँ पर 10 अंक होते हैं, श्रृंगार रस प्रधान होता है, मृच खटिकम इसका उदाहरण है, और कवि की कल्पना पर आधारित होता है, यानी लौकिक होता है। नेक्स्ट है तीसरा बाण, कवि कल्पित होता है, 1 अंक यहाँ पर होता है। ठीक है, 1 अंक होता है, और नायक जो होता है धूर्त नायक होता है। ठीक है, केसी की वृत्ति यहाँ पर होती है, वीर और श्रृंगार इसका भी प्रधान रस होता है, और लीला मधुकर्णम इसका उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यायोग, ये भी इतिहास प्रसिद्ध होता है, 1 अंक होता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 अंक कौन से रूपक में होता है, तो दोनों आंसर आपके होंगे यहाँ पर, बाण भी होगा और व्यायोग भी होगा। ठीक है, राजर्षि दिव्य धीरोदात प्रकृति का नायक होता है यहाँ पर, केसी की वृत्ति रहित होता है, और हास्य और श्रृंगार शांत ये रस में होते हैं, और सौगंधी का हरणम ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका समवकार, ये पुराण और ऐतिहासिक आधारित है। यहाँ पर 3 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, देवता और मानव के भेद यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, वीर रस प्रदान होता है, समुद्र मंथनम इसका उदाहरण है। समवकार का उदाहरण याद रखिए, समुद्र मंथनम है, ये पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, समवकार। ठीक है, समवकार का उदाहरण क्या है, समुद्र मंथनम याद रखना है।
छठा है डिम, ये इतिहास प्रसिद्ध होता है, 4 अंक यहाँ पर होते हैं। देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि इसके 16 प्रकार के नायक हो सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो रौद्र रस होता है, त्रिपुरदा इसका उदाहरण है। त्रिपुरदा उदाहरण है डिम का, याद रखें। डिम का उदाहरण क्या है? त्रिपुरदा। अंक कितने होते हैं? 4, और नीचे वाले में भी आपको 4 ही देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यामृग मिश्र कथानक होता है, 4 अंक होते हैं। मानव, देवता, धीरोदत्त प्रकृति के 10 प्रकार के नायक हो सकते हैं। श्रृंगार, प्रतिनायक और श्रृंगारभास, ये 2 प्रकार के रस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कुसुम, शेखर, विजय, ये इसका उदाहरण है। कुसुम, शेखर, विजय इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि 4 अंक 2 में होते हैं। 4 अंक कितने में होता है? 2 रूपक में होता है। कौन कौन से? एक तो यामृग याद रखना है और एक डिम याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। यामृग और एक डिम, दोनों से यहाँ पर 4-4 अंक होते हैं, तो दोनों में से प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। अंक की बात करें, 8वां होता है अंक, जिसमें 1 अंक होता है। 9वां होता है वीति, इसमें भी 1 अंक होता है। तो 4 रूपक और 1 प्रहसन होता है, इसमें भी 1 अंक पाया जाता है। तो कुल मिला के 5 रूपक ऐसे होते हैं जिनमें 1 अंक होता है, 1 अंक होता है, ठीक है। कौन कौन से? याद कर लीजिए फटाफट। वीति, ठीक है। माल विकाग्निमित्रम वीति का उदाहरण है। शर्मिष्ठा याति, ये अंक का उदाहरण है। प्रसन का उदाहरण कंदर्प, केली, ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर आपसे सीधे सीधे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति मैंने आपको बता दी, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ बनते हैं। अंक पूछ लिए जाते हैं, नायक पूछ लिया जाता है, विषय वस्तु पूछ ली जाती है, उदाहरण यहाँ पर पूछ लिया जाता है। 4 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। बाकी प्रश्नों की संभावना बिल्कुल कम होती है। ज्यादातर प्रश्न आपसे अंक के आधार पर ही पूछे जाते हैं और ज्यादातर उदाहरण से संबंधित पूछा जा सकता है। 1-2 प्रश्न आपके यहाँ पर वस्तु, विषय वस्तु से आधारित पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 रूपक आपको याद रखने, नाम याद रखने, उनके अंक याद रखने, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसके उदाहरण याद रखने, और स्टार्टिंग के 2 जो मैंने बताया आपको, दोनों के नायक भी याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट है आपका विकास क्रम आधारित रूपकों की तालिका, ठीक है। भास 13 रूपक है। भास ने कितने रूपक लिखे? कवि का कार्यकाल देखे तो 450 ईसा पूर्व, इनका विकास क्रम के आधार पर दिया है, तो 450 ईसा पूर्व थे। और इनके जो रूपक है वो 13 है। कौन कौन से? याद रखिए। दूत वाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचम, उरुभंगम, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अभिमार्कम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वप्न वासव दत्तम, चारु दत्तम, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्वप्न वासव दत्तम याद रखना है, स्वप्न वासव दत्तम, यानी ये 13 नाटक किसके? भास द्वारा लिखित है, ये आपको याद रखना है। इनकी जो संख्या मिली वो 13 यहाँ पर मिली, और 13 की 13 नाम आपको याद रखने, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनमें आपको पता करना है कौन सा नाटक है, कौन सा भास है, वो आपको पता होगा। नेक्स्ट है शूद्रक, तृतीय ईस्वी पूर्व, 1 मिलती इनकी संख्या, वो भी आपको पता है। मृच्छकटिकम, ठीक है। 13 रूपकों में मृच्छकटिकम, ये प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये जो 11th और 12th में इसका एक चैप्टर मिल जाता है, तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, मृच्छकटिकम से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से सुक्ति भी पूछ ली जाती है, इसमें अंक भी पूछ लिया जाता है, इसकी प्रकृति पूछ ली जाती है, ठीक है। नायक और नायिका दोनों यहाँ से पूछे जाते हैं, तो याद रखना शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कालिदास, ईसा पूर्व प्रथम, यहाँ पर इनके 3 नाटक मिलते हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। ये 3 नाटक त्रयम इनके कालिदास के आपको प्राप्त होते हैं। अश्वघोष की बात करें तो 3 नाटक इनके भी आपको मिलते हैं, सारिपुत्र प्रकरणम, और इनके जो 2 नाटक है वह अपूर्ण है, ठीक है। तो आपको याद रखना पूर्ण नाटक कौन सा इसका? सारिपुत्र प्रकरणम।
नेक्स्ट है आपका विशाख दत्तम 400 ईस्वी पूर्व, इनका एक नाटक आपको मिलता है मुद्रा राक्षसम। इसका भी आपको 12th में आपको चैप्टर मिल जाएगा और उसमें आपको 12th क्लास में विशाख दत्त यानी मुद्रा राक्षसम का एक नाटक का छोटा सा पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो हर्षवर्धन प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंदम, हर्षवर्धन के नाटक प्राप्त होते हैं 7वीं शताब्दी का रहा है। ठीक है, बात करें भट्ट नारायण का एक नाटक मिलता है वेणी संहार। बहुभूति 3 यहाँ पर इनके मिलते हैं महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। मुरारी के आपको एक मिलता है अनर्घ राघवम। राजशेखर की बात करें तो 4 आपको देखने को मिल जाएंगे, बाल रामायण, बाल भारतम, कर्पूरी मंजरम, विशाल लाख भंजिका। ठीक है, और शक्ति भद्र के भी 3 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आर्य आश्चर्य चूड़ामणि, वीणा वासव दत्ता, उन्माद वासव दत्ता। ठीक है, कृष्ण मित्र की बात करें तो यहाँ पर एक प्रबोध चंद्रोदय, जयदेव इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। प्रसन्न राघव यहाँ पर इनका एक रूपक है। सैमेंद्र की भी पूछी जाती कई बार। वित्ती वार्तम, कनक जानकी, दोनों इनके उदाहरण है। विल्लन का है कर्ण सुंदरी। रवि वर्मा की बात करें तो यहाँ पर प्रद्युम्न उदय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और जयसिंह अथवा चंद सूरी इनका मिल जाएगा हमीर मर्दन। वामन भट्ट बाण की बात करें तो पार्वती परिणय। हरिहर की बात करें तो भर्तरी निर्वेद। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से प्रश्न जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट बात करें तो यज्ञ नारायण दीक्षित, रघुनाथ विलास। रामानुज की बात करें तो वसुलक्ष्मी कल्याण। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है अंबिका दत्त व्यास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका सामवंतम एक नाटक है, अंबिका दत्त व्यास का सामवंतम एक नाटक है, ये आपको याद रखना है। विश्वनाथ की बात करें तो यहाँ पर मृगाग लेख नाटिका ये इनकी प्राप्त होती है। तो यहाँ से केवल दोनों आपके लिए ठीक ठाक है जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप लेकर के चल सकते हैं, याद करना चाहे पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका संज्ञा विधायक सूत्र। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम में। संज्ञा विधायक सूत्रों से भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। संहिता संज्ञा विधायक प्रत्याहार सूत्र कौन सा है, तो आदिर अंतेन संहिता। गुण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, अदेन गुण। टी संज्ञा अचोद अंत्यादि टी, ये संज्ञा टी संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है, तो अर्थ व धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेंगे, नहीं है तो बिल्कुल याद करके जाए, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा बनता है। लोप की बात करते हो अदर्शनम लोप, इसका सूत्र है अप्रक्त जो संज्ञा है वो यहाँ पर होती है अप्रक्त एकाल प्रत्यय। उपदा संज्ञा की बात करें हलो अंत्याद पूर्व उपदा, ये भी यहाँ पर है। आधारो अधिकरणम की अधिकरण संज्ञा होती है आर्ध धातुकम शेष, यहाँ पर आर्ध धातुक संज्ञा होती है। ईदु दे त्रिवचनम प्रग्रह, यहाँ पर प्रग्रह संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा आपसे पूछा जाता है कि टी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, और 2 से 4 सूत्र आपको दे करके सीधा सीधा प्रश्न का जवाब मांगा जा सकता है, याद रखिए। ठीक है, उपदा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, कोई सा भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। संप्रसारण संज्ञा सुधायक सूत्र है इगयन संप्रसारणम, ये इको यणचि सूत्र का विपरीत है, ध्यान रखिए। इको यणचि से इक के स्थान पर यण होता है, जबकि यज्ञ संप्रसारणम से यहाँ पर यण के स्थान पर इक आदेश होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। उदात्त संज्ञा तो उच्चर उदात्त, उपसर्ग संज्ञा उपसर्गा
क्रिया योग्य, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है इस प्रश्न की, तो ध्यान रखें। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा उकालो और ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, संबोधि संज्ञा होती है एक वचनम संबोधि, यहाँ पर एक वचनम देकर के रिक्त स्थान देकर के आपसे पूछा जा सकता है। कृत्य संज्ञा उसकी होती है, तो यहाँ पर एक ही सूत्र है कृत्य। कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सितम कर्म, ये आपने कारक में पढ़ ली होगी। संप्रदान संज्ञा, ये भी आपने कारक में पढ़ ली होगी, कर्मणा यम अभिप्रेत संप्रदानम। कृत्य संज्ञा कृत्यतिंग कृतिंग, ये यहाँ पर इसकी संज्ञा होती है। ठीक है, और प्रातिपदिक में आपको पहले बता चुका। नेक्स्ट बात करते हैं छंद। छंद के प्रश्न आप सीधे सीधे उदाहरण भी देख सकते हैं, जिटीज उदाहरण पूछे जाते हैं कई बार छंदों में। ठीक है, तो पहला छंद आपको बात करें, श्लोक सिस्टम गुरुगम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद और असम सप्तमम दीर्घमन्य, कौन सा छंद है? ठीक है, कौन सा छंद है? तो अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद का उदाहरण है, लक्षण है, और यहाँ पर गुरु छठा होता है, पांचवा, ये आपको सूत्र में समझ। श्लोक षष्टम गुरुगेम, श्लोक में छठा गुरु होता है। सर्वत्र लघु पंचमम, सभी में लघु पांचवा होता है। द्विचतुष्पादियो, दूसरे और चौथे में ह्रस्व होता है। सप्तमम दीर्घमन्यो, ठीक है, बाकी में दीर्घ माना जाता है। यानी इसको यहाँ पर देख सकते हो, छठा वर्ण गुरु होता है, पांचवा लघु होता है, दूसरे चौथे चरण में सातवां लघु होता है, और एक तीन में सातवां गुरु होता है। ये आपको ध्यान रखने। यानी टोटल वर्णों की बात करें तो 8 चौक 32 वर्ण यहाँ पर आपको देखे जा सकते हैं। यानी ये सा भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। ये उदाहरण आप देख ले। इन उदाहरणों में से एचडीसी जैसा का जैसा उदाहरण देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस पेपर में भी। आर्य छंद की बात करें तो मात्रिक छंद है। ठीक है, आर्य एक मात्रिक छंद है, 4 पाद होते हैं। ठीक है, पहले में 12 होते हैं, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चौथे में 15 वर्ण होते हैं, मात्राएं होती। ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मात्राएं गिनना आता है तो आप गिन सकते हो, नहीं आता तो आप उदाहरण भी देख करके जा सकते हो। उदाहरण के आधार पर भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इंद्रवज्र स्याद इंद्रवज्रा दीतो जगोग, यानी ये एक वर्णिक छंद है जिसमें 11 वर्ण होते हैं, 2 तगण होते हैं, 1 जगण होता है। ठीक है, आपको पता होगा ये माता राजबान सलगा। ठीक है, उसके आधार पर आप तगण जगण निकाल सकते हो। तो यहाँ पर उदाहरण हर तो एक कन्या पर केव गोष्ठ गिरिम, ये वाले उदाहरण यहाँ पर ज्यादातर पूछे जाते हैं, और वही उदाहरण आपको देख लेने कि यही यदि उदाहरण आ जाते हैं तो आपको सुविधा रहेगी, ज्यादा आपको गिनने में यहाँ पर समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न काले उपेंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र जास्तगो, ये भी एक वर्णिक प्रकार का छंद है। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, इसमें जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर किसका उदाहरण है, इसके उदाहरण आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। ये उदाहरण सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्र का जो मिश्रित रूप होता है वो यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, ये 2 लाइन देकर के सीधा यहाँ से लक्षण देकर के पूछा जाता है कि ये मिश्रण किस में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है उपजाति छंद में पाया जाता है। यानी ये समव्रत हो सकता है और विषमव्रत हो सकता है, दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। यानी एक चरण में इंद्र वज्रा, 3 में उपेंद्र वज्रा, या 2 में इंद्र वज्रा या 2 में उपेंद्र वज्रा, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो इंद्र वज्रा 11 वर्ण का है, उपेंद्र वज्रा 11 वर्ण का है, तो यहाँ पर उपजाति भी 11 वर्णों का ही होगा, लेकिन लक्षण अलग अलग, अब हर चरण में अलग अलग लक्षण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये उदाहरण आपको देख लेने, एज इट इज उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वंशज संजतो तो वंशज मुदितम जरो जगण तगण जगण रगण, यानी 12 वर्णों का वर्णिक छंद है। कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति में कितने होते हैं? 11 वर्ण। ठीक है, इसमें 12 होते हैं। और ज त ज ज र, यानी
जगण तगण जगण रगण, यहां से आपके दोनों शब्दों से यहाँ पर गण निकलते हैं। उदाहरण आपने देख लिए होंगे, ये वाले उदाहरण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से पूछे जा सकते हैं। 11 मात्रों का वर्णिक छंद है, ठीक है, 11 वर्ण यहाँ पर इसमें होते हैं, और ये जो है यहाँ पर ये भी उसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है द्रुत विलंबितम, नभो भरो, नगण भगण भगण और रगण, ये इसके गण है, यानी ये भी एक 12 वर्णों वाला छंद है। वंशस्थ द्रुत विलंबित दोनों में 12-12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 12, यानी टोटल बात करें तो 12 चौक यहाँ पर 48 वर्ण हो जाते हैं दोनों में, ठीक है। आपको 48 वर्ण देखने को मिलते हैं। उदाहरण दोनों आपको अच्छी तरह से देख लें, दोनों उदाहरण पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकारे, लक्षण भी याद रखना है। यगण 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 यगण, 4 यगण यहाँ पर होते हैं, तो एक ही छंद है जिसमें 4 यगण होते हैं, वो है भुजंग पर्यातम, यानी ये भी 12 वर्णों वाला छंद है, और इसमें भी टोटल की बात करें तो 48 वर्ण यहाँ पर होते हैं। तो उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं, देख लीजिए। वसंत तिलका उगता, वसंत तिलका तबजा जगोग, तगण बगण जगण जगण और दोगुरु होते हैं, यानी टोटल बात करते हैं यहाँ पर 14 वर्ण होते हैं, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने होते हैं? 56 वर्ण यहाँ पर होते हैं, ठीक है। 56 वर्ण यहाँ पर होते हैं, यानी 14 वर्ण वाला मात्रिक वर्णिक छंद है, और इसके उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि जैसे मंदाक्रांता की बात करें तो यहाँ पर मंदाक्रांता में यति होती है 4 6 7, 4 6 7 पर यहाँ पर आपको यति देखने को मिल जाएगी मंदाक्रांता में। टोटल 17 वर्ण यहाँ पर होते हैं, ठीक है, 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 17 होते हैं। मगण भगण नगण, 2 तगण और 2 गुरु, ये इसका उदाहरण है, लक्षण है, ठीक है। उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, ये वाले उदाहरण जैसे कि जैसे पूछे जा सकते हैं, एक एक पंक्ति जरूर याद करके जाए इनकी। सिकरणी, इसमें भी 17 वर्ण होते हैं, 6 और 11 पर यहाँ पर यति होती है। रसे रुद्र रिचन्ना यमन सब लाख सिकरणी, यगण मगण नगण सगण बगण और लघु और गुरु, ये इसके लक्षण है। 6-11 पर यति पूछी जाती है। यति यहाँ पर आपको सिकरणी, मंदाक्रांता, मालिनी, इन छंदों में आपसे यति भी पूछी जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सग्रा, सग्दा की बात करते हैं, यहाँ पर 21 वर्णों वाला छंद है, ठीक है। 21 वर्णों वाले 7-7-7 पर यति यहाँ पर होती है। वियोगिनी पूछा जाता है, इसमें 1-3 पाद में 10 वर्ण होते हैं, पहले और तीसरे में 10 होते हैं, दूसरे चौथे में 11 वर्ण होते हैं। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका अलग प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। पहले और तीसरे जो चरण है उनमें तो यहाँ पर 10 वर्ण होते हैं, जबकि दूसरे और चौथे में यहाँ पर 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। 11 वर्ण यहाँ पर होते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप, यहाँ से पूछा जाता है शालिनी, 11 वर्ण होते हैं, 4 और 7 पर यहाँ पर यति होती है।